एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर 1 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका टर्म 1 के एग्जाम में पूछे जाने वाला है। जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में प्रॉमिस की थी कि मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को वीडियो दूंगी जिसमें क्या होगा कि आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मैं आपको खुद से एक सॉल्यूशन दे रही हूँ। तो अगर आप जितना भी क्वेश्चन मैं भी आपको दे रही हूँ, अगर वो सारा क्वेश्चन आप ध्यान से सॉल्व कर लोगे तो 100% चांस है कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो चैप्टर से मैच करेगा। यानी कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर 1 से मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना करके आ जाओगे। तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो सबसे पहले कि सहअभाज्य संख्या होता क्या है, तो सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वैसा संख्या जो एक के टेबल में आता है या फिर अपने आप के टेबल में आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। मौसा क्या होता है, तो मौसा आपका होता है HCF। ठीक है, यानी कि किसी भी सहअभाज्य संख्या को आपको क्या निकालना है, HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, उसका HCF क्या होगा, तो कोई भी सहअभाज्य संख्या, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको 2 लिखती हूँ, 3 लिखती हूँ, 7 लिखती हूँ, 11, 13, ये सब क्या है, ये सारा जो है ये सहअभाज्य संख्या। ठीक है, अब ये सहअभाज्य संख्या को आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, यानी कि मौसा निकालना है। तो मौसा जो होता है वो दोनों के बीच का कॉमन नंबर होता है। जैसे अगर 2 लिखो और 3 लिखो तो 2 और 3 का कॉमन नंबर क्या है, इन दोनों में कॉमन तो कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि देखो 2 किसके टेबल में आएगा, या तो 1 के टेबल में आएगा, अपने आप के टेबल में आएगा। 3 भी किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, अपने आप के टेबल में आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। इसलिए जब भी आपके पास कोई भी सहअभाज्य संख्या का मौसा पूछे यानी कि HCF पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, ओनली फॉर 1 होगा। और किसी भी सहअभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, कितना है गुणनफल, तो हमारे पास गुणनफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2166 और उसका HCF दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों को, फाइंड आउट करना है LCM कि क्या होगा। ठीक है, HCF का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मौसा और इसका मतलब होता है लसा। ठीक है, HCF को बोलते हैं मौसा, LCM को बोलते हैं लसा। तो आपके पास गुणनफल दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल सा है, कोई भी दो संख्या का गुणनफल यानी कि एक संख्या गुने दो संख्या बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है HCF गुने LCM। यानी कि दो संख्या को गुना करो, जैसे दो संख्याओं को गुणनफल यहाँ पे इतना दिया हुआ है ना, अगर HCF और LCM का वैल्यू निकलता है, इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे HCF और LCM को, तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुने LCM के बराबर होता है। तो देखो हम लोग सिंपल सा दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166 है। HCF कितना दिया हुआ, 19 दिया हुआ है। LCM हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, देखो कोई भी नंबर किसी भी इक्वल के साइड में गुना में रहता है तो वो इक्वल के अदर साइड में आने के बाद वो भागा में हो जाता है। जोड़ में रहेगा तो घटा में हो जाएगा और घटा में रहेगा तो जोड़ में हो जाएगा। सिंपल है। तो देखो इस किस में है, गुना में है। हम लोग इसे इक्वल टू की इधर साइड में करते हैं तो ये हो जाता है भागा में। अब देखो हम लोग इसी को इधर क्यों किए, क्योंकि हमको निकालना क्या था, LCM निकालना था, इसलिए हम लोग इसको इधर करते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, LCM बराबर लिख सकते हो 2166/19। अब सिंपल सा क्या करना है कि 19 को 2166 से भागा लगाना है। ठीक है, तो आपको तो आई थिंक भागा सबको आता होगा। 19 का पहाड़ा पढ़ो तो 19 के पहाड़ा में 21 नहीं आता, 19 ही आता है। कितने बार में आता है, एक बार में आता है। इसको घटाओ, यहाँ से हासिल यहाँ गया, 11 में से 9 गया, कितना बचा, 2 बचा, यहाँ से ऊपर से 6 उतारो। अब देखो 19 के टेबल में 26 भी नहीं आता, तो सिंपल सा है ये एक बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 19 ही हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 5 जाएगा, 56। 9 के पहाड़ा में 56 आता है, कितने बार में आता है, तो ये हो गया 56। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 14, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। जो भी ऑप्शन है आप उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव व्यू से नहीं है बच्चे, वो आपका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हो सकता है। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से क्वेश्चन देगा। लेकिन आप सभी
क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करो कि सारा क्या है, सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये मैथ है, साइंस नहीं है, एसएसटी नहीं है कि आपको रट करके जाना है और टिक करने वाला टिक करना है, बनाने वाला 1-2 लाइन में लिखना है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अगर एमसीक्यू भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आए, या तो फिर हो सकता है कि आपका सॉल्व करने वाला में भी दे, तो आप दोनों तरह से इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि a बराबर 2 to the power 3 into 3 into 5 है और b का वैल्यू कितना है 2 का पावर 4 into 5 into 7 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसका क्या निकालना है, तो इसका निकालना है आप लोगों को लसा, यानी कि लसा मतलब क्या हो गया कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बहुत ईजी है। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम जो होता है वो सारे नंबर को गुना करने के बाद जो आता है वो होता है एलसीएम, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे 2 का पावर कितना है 3 है, फिर 3 है, फिर 5 है, ठीक है। b का वैल्यू कितना है 2 का पावर 4 है, 5 है और 7 है। तो देखो हम लोग एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो कॉमन नंबर होता है, कॉमन का मतलब क्या हो गया कि उभयनिष्ठ जो दोनों में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। और जो दोनों के अलावा जो भी नंबर बचता है उन सारे नंबर को गुना कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो देखो अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा पावर वाला नंबर होता है सबसे पहले हम लोग उसको गुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 गुने 5, यहाँ पे देखो एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, यानी कि ये उभयनिष्ठ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा और 7 बचा, ठीक है। तो इसको हम लोग एज इट इज लिख के और सबको गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ 2 का पावर 4 क्यों लिखे, 3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखो अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, और इसको ऐसे लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ जाएगा, ये सारा नंबर क्या है, कॉमन है ना। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना है 3 है, फिर यहाँ पे एक सिंगल है तो ये बच जाएगा 2, फिर यहाँ पे क्या है 5 भी कॉमन है, तो कॉमन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे 5 गुने 7 करेंगे। तो देखो ये हम लोग जो कॉमन नंबर आया है जो दोनों में है उसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। और उसके अलावा बाकी जो नंबर बचा है उन सारे नंबर को मिला के गुना कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा एलसीएम। इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 का पावर 4 लेते हैं, ना कि 3 लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पे भी तो 3 होगा ना, तो 3 तो आपका कॉमन हो जाएगा, तो वो तो एचसीएफ में नहीं गुना होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नंबर आपके पास दिया रहे उसका सबसे हाईएस्ट पावर को हम लोग लिखते हैं एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा है 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो अगर देखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो 2 का पावर को क्या करते हैं ना कि 4 दूनी 8 पढ़ देते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना है। 2 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि 2 को कितने बार गुना करना है, 4 बार गुना करना है, यानी कि 2 में 2 को गुना करो 4 आएगा, 4 में 2 को गुना करो 8 आएगा, और 8 में 2 को गुना करो तो कितना आएगा 16 आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 16 गुने इसको करो तो 5 3 15 गुने 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 गुने कितना हो जाएगा, 15 सते कितना होता है, तो 15 सते होता है 105। अब 105 और 16 को गुना कर दो, तो 105 गुने क्या करना है 16 करना है, 6 25 30 का 0, कैरी यहाँ पे 3 जाएगा, 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, 6 एक बार में 6 हो जाएगा, फिर से 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 1 में 0 से गुना करेंगे 0, और फिर ये हो जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1680, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1680। आप ऑप्शन में दिया हुआ है, आप ऑप्शन में जो भी ABCD जो है उसमें आप टिक कर दो और इसको अच्छे से बना लो ताकि आप कभी भी भूलो नहीं, ठीक है। अगर आपके पास HCF बोले तो 2 नंबर अगर आपके पास दिया हुआ है गुणनफल में तो सिंपल सा है, उसमें जो उभयनिष्ठ होगा जो दोनों में होगा वो आपका हो जाएगा HCF, और दोनों में होने के बाद अदर संख्या और भी जो बचेगा उन सारे नंबर को आप गुना कर दो तो वो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी फाइंड आउट कर चुके हैं। देखो आप क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना और ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पास यहाँ पे 2 का पावर मैं 3 लिखी हूँ, हो सकता है आपके पास एग्जाम में आपके पास 2 का पावर 4 दे दे या फिर किसी और नंबर का पावर दे दे, तो आपको उसको देख के कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बस ध्यान से अपने क्वेश्चन को पढ़ना और बनाना है, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सी में देखो तो आपके ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है 4m+1 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4m क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है ना, सम संख्या है, एक क्या है विषम संख्या है। बाकी सब अगर आप ऑप्शन में देखो तो उसमें क्या है, सारा सम संख्या, दोनों में 2 और 4 है,
ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका सम पूर्णांक हो जाएगा, यानी कि विषम पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक है यानी कि वो संख्या क्या है, विषम है। विषम संख्या क्या होता है, जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता या फिर 2 से पूरी तरह से नहीं कटता, उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 4m+1 क्या हो जाएगा, सिंपल सा विषम संख्या हो जाएगा। एक लाइन में आपको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भी वही होता है जो सअभाज्य होता है, यानी कि वैसा नंबर जो अपने आप के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अगर हम लोग 27 को देखें तो 27 किसके पहाड़ा में आता है, 27 3 के पहाड़ा में आता है, 9 के पहाड़ा में आता है, 1 के भी पहाड़ा में आता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर 35 को देखें तो 35 किसके पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा, 3 नहीं, 3 के पहाड़ा में तो नहीं आता है, 1 के पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा में आता है, 7 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर 13 को देखें तो 13 1 के पहाड़ा में आता है, फिर 13 अपने आप के पहाड़ा में आती है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या। तो देखो अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में यानी कि अंश बटा हर के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या रूट का भी नंबर हो सकता है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन सा नंबर है जिसे हम लोग अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें 100 को, तो 100 अगर हम लोग देखें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 10 गुने 10 करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। और 10 का अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट जो होता है वो ऑलवेज कट जाता है, कैंसिल होता है। इसका आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। 10 बटा 1 इसको लिख सकते हैं। अगर 4 को देखें तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं। और इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर और ये रूट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या बचा, 2 बच गया। यानी कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बटा 1 लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर जो रूट से बाहर निकल जाए, ये तो पहले रूट में था, लेकिन जब हम लोग इसको देखें तो देख रहे हैं कि इसका जोड़ा लग रहा है। जोड़ा लगना है मतलब क्या हो गया कि जो नंबर का जोड़ा लगता है वो नंबर रूट से बाहर हो जाता है। 100 का भी जोड़ा लगा 10 गुने 10, ये भी रूट से बाहर हो गया। 4 का भी जोड़ा लगा 2 गुने 2, ये भी रूट से बाहर हो गया। बट अगर 17 का हम देखें तो 17 का कोई भी जोड़ा नहीं होता, यानी कि 17 को हम लोग किसी भी तरह से 2 सेम नंबर में गुना के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी संख्या जो रूट में दिया रहता है, देखो सब क्वेश्चन रूट में दिया होता है, लेकिन 2 क्वेश्चन जो था वो रूट से बाहर निकल गया, तो आपको सिर्फ ये नहीं रटना है। जैसे डेफिनेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि डेफिनेशन में आप रट लिए हो कि कोई भी संख्या जो रूट में होता है और कोई भी संख्या जिसको हम लोग अंश बटा हर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ डेफिनेशन रटे रहोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आपको ये भी देखना है कि कौन सा नंबर है जिसे हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो हमेशा कोई भी नंबर का अगर जोड़ा लग जाए तो वो नंबर को हम लोग रूट से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 144 में 2 का घातांक क्या होगा। 2 का घातांक यानी कि 2 का पावर, ऊपर में जो पावर होता है ना वो पावर क्या होगा। तो सिंपल सा है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, तो सिंपल सा है, 114 में हम लोग देखेंगे कि 144 में हम देखेंगे कि ये किस नंबर से कटेगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, सम संख्या, यानी कि 2 के पहाड़े में जाएगा। 2 के पहाड़े में 14 आता है, 7 बार में 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में। अब 72 भी 2 के पहाड़े में आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है। तो कोई भी नंबर के अगर लास्ट में सम संख्या रहे मतलब क्या है कि वो 2 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर इसको करेंगे तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, लेकिन 6 आता है। कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। यहाँ से यहाँ दिए, कितना हो गया, 12 हो गया। 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है। अब देखो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, लेकिन 2 आता है, तो 2 एकम 2, यहाँ से 1 हासिल यहाँ गया, यहाँ हो गया 16, यानी कि 2 8 16। फिर 2 के पहाड़े में 18 आता है, कितने बार में आता है, 9 बार में आता है। अब देखो 9 बार में आ गया ना, लेकिन अब ये 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो अभी किसके पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में। कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा। फिर से 3 के पहाड़े में 3 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। यानी कि इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितने बार हुआ है, 4 बार ना। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि 2 का पावर कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 3 का पावर 2 हो गया। आपके पास क्या पूछा था, 2 का घातांक पूछा, तो 2 का घातांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि आपका जो भी आंसर है आपका ऑप्शन, वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा जिसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे अगर 3 का घातांक पूछा तो 3 का घातांक कितना है, 2 है।
तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से समझ के सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको गुणनखंड पता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि किस के गुणनखंड का घात कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। इससे पहले जो हम लोग सॉल्व किए थे वो क्या था, अपरिमेय संख्या था। इसमें क्या है, परिमेय संख्या बताना है कि ये तीनों जो रूट में दिए हुए हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आंसर जो है वो रूट में होगा, सॉरी वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या के लिए क्या होता है कि नंबर को रूट से बाहर निकालना होगा, यानी कि वो क्या होगा, अंश बटा हर के फॉर्म में आएगा। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 1 लिख सकते हैं। 44 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, अगर 12 गुने 12 करो आप तो कितना आता है, 44 आता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। दोनों क्या है, जोड़ा में आ रहा है, तो कोई भी नंबर जो जोड़ा में होता है वो रूट से बाहर हो जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन फर्स्ट बताई। अब नेक्स्ट ऑप्शन भी हम लोग करके देखते हैं। तो सिंपल सा अगर इसमें हम लोग करें तो 50 बटा क्या दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। 0 से 0 कट गया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, 5/50 हो जाएगा। तो सिंपल सा है ना, अगर 50 किसी के पहाड़ा में आता भी, अगर इसका जोड़ा लगेगा भी, तो 5 का तो जोड़ा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि 5 तो सिंपल है, 5 को आप किसी भी तरह से जोड़ा में नहीं ब्रेक कर सकते हो, यानी कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम लोग 32 को देखें तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 2। ठीक है, 4 तो है यहाँ पे, यहाँ तो 4 तो जोड़ा लग रहा है, लेकिन 2 का कोई भी जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। और √1/144 जो है वो परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपके पास कोई भी संख्या रूट में दिया रहेगा, उसको क्या है, आपको सॉल्व करना है सबसे पहले, उसके बाद देखना है कि वो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब आपको इसमें समझना है कि शांत और अशांत क्या होता है। तो देखो, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अब ये शांत और अशांत में क्या होता है, शांत का मतलब होता है कोई भी नंबर जिसका हर, जैसे कोई भी वो नंबर होता है ना, अंश बटा हर के रूप में होता है, तो किसी भी संख्या का हर जो होगा वो क्या होगा, 2 का पावर कुछ के फॉर्म में होगा, यानी कि 2 का पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और 5 का पावर mn, यानी कि m बस मैं आपको डिनोट करने के लिए ली हूँ, क्योंकि m का मतलब हो गया कि आपके पास कुछ भी पावर हो सकता है। m का पावर 2 का पावर 5 का पावर n, यानी कि मैं देखो यहाँ पे mn ली हूँ ना, mn सिर्फ यहाँ पे डिक्टेटर, यानी कि 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, 5 का पावर कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी संख्या के हर में 2 का पावर कुछ रहे या 5 का पावर कुछ रहे, और या 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, अगर इन तीनों में से किसी फॉर्म में अगर वो नंबर आता है, किसी भी नंबर का अगर हर इस फॉर्म में आता है, मतलब क्या है कि वो शांत है, और इस फॉर्म में नहीं आता है, मतलब क्या है कि वो अशांत है। ठीक है, सिंपल सा आपको देखना है, तो सभी नंबर में देखना है कि इसे आप इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 के पावर कुछ के फॉर्म में आ रहा है, या 5 के पावर कुछ के फॉर्म में, या 2 का पावर कुछ और गुने 5 का पावर कुछ के फॉर्म में आ रहा है। अगर इस तीनों में से किसी भी टाइप में अगर वो नंबर आ रहा है, मतलब क्या है, वो संख्या शांत है, और अगर नहीं आ रहा है मतलब क्या है, अशांत है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अशांत पूछा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे 50 की बात करें तो 50 को सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 दूनी 50 25 और 25 दूना 50, यानी कि क्या आ गया, 5 का पावर 2 गुने 2 आ गया, यानी कि क्या हो रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है ना, मतलब क्या है, ये शांत है। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें तो इसको अगर आप ब्रेक करो तो ये किसके पहाड़ा में ब्रेक होगा, सिंपल सा लास्ट में 3 दिया हुआ है। तो अगर आप सिंपल सा समझो तो कोई भी किसी भी नंबर के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में या 5 के पहाड़ा में लास्ट में 3 कभी नहीं आता, मतलब अगर आप इसको ब्रेक भी करोगे तो ये कभी भी 2 के पहाड़ा में या फिर 5 के पहाड़ा में नहीं आएगा, मतलब क्या है, ये अशांत है। सिंपल सा आपको देख करके ही समझ आ जाएगा कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट में सम संख्या रहे या तो फिर 0 रहे, मतलब क्या है, वो शांत है, और अगर लास्ट में अगर सम संख्या ना रहे और 0 ना रहे, मतलब क्या है, वो अशांत है। अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो सिंपल से आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या के हर में और लास्ट में अगर 0 या सम संख्या नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है, वो अशांत है। ठीक है, सम संख्या मतलब कुछ भी हो सकता है। सम संख्या क्या होता है, जो 2 के पहाड़ा में पूरी तरह से आता है, तो वो आपको सबसे पहले देखना है। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे करें 1600 की बात, तो 1600 क्या है, 1600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर कुछ के फॉर्म में लिख सकते हैं ना,
ये हो सकता है कि आगे में आने के बाद 5 का भी पावर कुछ के फॉर्म में आ जाए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या है करेक्ट इसका आंसर है कि ये आंसर क्या है अशांत है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो आप याद रखना क्या बोला है, किसी भी अपरिमेय संख्या का। तो जैसे ही आपके पास अपरिमेय संख्या रहे, ठीक है, क्या रहे अपरिमेय संख्या रहे, तो चाहे उसका जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो या भागा हो, कुछ भी हो, तो ऑलवेज क्या आएगा अपरिमेय ही आएगा। आप इसको दिमाग में बैठा लो कि किसी भी संख्या को, किसी भी अपरिमेय संख्या को अगर हम लोग जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भागा करते हैं, तो ऑलवेज उसका आंसर क्या आता है अपरिमेय ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। देखो इसमें आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपके पास क्या दिया हुआ था, गुणनफल दिया हुआ था। अगर आपके पास भागफल दे या शेषफल दे या फिर घटाव दे, ठीक है, तो आप आसानी से बना लोगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुणा करे या भागा करे, उसका आंसर क्या आएगा अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 45 और 60 का मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा निकालना है। मौसा का मतलब क्या होता है, तो मौसा का मतलब होता है HCF। ठीक है, तो सिंपल सा है, पहले इसको क्या करना है गुणनखंड करना है, यानी कि अगर 45 को अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये सबसे पहले 3 के पहाड़ा में कटेगा। 3 के पहाड़ा में 3 एकम 3, 3 बचे 15। अब ये भी 3 के पहाड़ा में आएगा, 3 बचे 15। अब 5 के पहाड़ा में 5 आएगा एक बार में, यानी कि इसका गुणनफल क्या हो गया 3 गुने 3 गुने 5 हो गया। ठीक है, हम लोग 60 का गुणनखंड करते हैं, तो 60 जो है वो 2 के पहाड़ा में आएगा 30 बार में, 30 जो है वो 2 के पहाड़ा में आएगा 15 बार में, अब 15 जो है वो 3 के पहाड़ा में आएगा 5 बार में, और 5 जो है वो 5 के पहाड़ा में आएगा एक बार में। तो देखो कितना आसानी से इसका गुणनखंड हो गया ना। अब देखो हम लोग को क्या लिखना है, जो गुणनखंड है उसको एक लाइन से लिखना है, तो 3 गुने 5 हम लोग कर देंगे, नीचे में 2 गुने 3 गुने 5 कर देंगे। अब देखो हमको क्या देखना है कि इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में कौन सा नंबर मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है, यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे भी एक 5 है, मतलब दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन जो मिल रहा है वो 3 और 5 मिल रहा है, यानी कि 3 गुने 5 कितना आएगा 15 आएगा। 15 आपका क्या हो गया HCF हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, सिर्फ आपको याद रखना है कि उसको क्या करना है गुणनखंड करना है। सबसे पहले आप दोनों नंबर को अलग अलग करके गुणनखंड करो, फिर उसको साथ में लिख के देखो कि दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। जो दोनों में मिल रहा है वो आपका हो जाएगा HCF। अगर कुछ ना मिले तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक के क्लास में हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जिसे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करूंगी। तो आई थिंक कि आपको सारा क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुका होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और जितना क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उन सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना और क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जो क्वेश्चन समझ ना आए उसके लिए तुरंत कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग इसके आगे के पार्ट को, जो क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। So thanks for watching. Like, share and subscribe. Bright IQ.